अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल नेट ऑन टीवी प्रोमो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के अनुपमा एपिसोड की शुरुआत ही एक दिलचस्प मोड़ से होती है। राही प्यार से माही के पास जाकर पूछती है, तुम्हें वॉशरूम जाना है क्या? लेकिन माही तुरंत मना कर देती है और कहती है कि उसे अभी जरूरत नहीं है। राही फिर आराम से वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह दूर जाती है, एक अजीब सा गुंडा उसका पीछा कर उसकी आंखों में कुछ गलत इरादे दिखते हैं। लेकिन राही को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। उधर अनुपमा देख रही होती है कि सब लोग मिलजुल कर घूम रहे हैं, लेकिन बेचारी ख्याति को सब नजरअंदाज कर रहे हैं। अनुपमा का दिल पिघल जाता है और वह उसके पास जाकर प्यार से बात करने लगती है, उसे समझाती है ताकि वह अकेला महसूस ना करे। लेकिन इसी बीच अनुपमा का ध्यान जाता है कि राही अपनी जगह पर नहीं है और वह गुंडा जो थोड़ी देर पहले वहाँ था वह भी गायब है। यह देखते ही अनुपमा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगता है। दूसरी तरफ वह गुंडा जानबूझकर राही से टकरा जाता है और बदतमीजी से पूछता है, वॉशरूम यही है क्या? राही उसकी आंखों में देखती है और तीखे लहजे में कहती है, क्या तुम्हें लिखा हुआ पढ़ना नहीं आता? जेंट्स वॉशरूम उधर है। राही जाने लगती है, पर वह आदमी फिर उसका रास्ता रोक लेता है और फकीर बनकर कहता है, उधर किधर है? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ पर मिल नहीं रहा। अब राही के गुस्से का प्याला भर जाता है। वह उससे आंख मिलाकर कहती है, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। पर वह आदमी चिल्लाकर कहता है, अरे किसी की मदद करना तो अच्छी बात होती है। यह सुनकर राही थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन तभी अनुपमा वहाँ पहुँच जाती है। अनुपमा उस आदमी को गुस्से में डांट लगाती है, उसकी बदतमीजी पर उसे खूब सुनाती है। राही के चेहरे पर हंसी आ जाती है। गुंडा गुस्से में राही को साली कहकर बुलाता है। राही तुरंत उससे मुंह तोड़ जवाब देती है, मैं तेरी साली नहीं हूँ। तेरे जैसे सांड जैसे आदमी के साथ तो कोई भी अपनी बहन की शादी नहीं करेगा। अनुपमा भी उसकी बात में अपना अंदाज जोड़ती है और कहती है, हमारे यहाँ जीजा के जूते चुराए जाते हैं, लेकिन तेरे जैसे जबरदस्ती के जीजा को तो लोग जूते मारकर भगा देते हैं। यह सुनकर गुंडा और भी गुस्से में आ जाता है और अनुपमा पर हाथ उठाने के लिए बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही देविका, किन्नल और जसप्रीत वहाँ आ जाते हैं। तेज आवाज में कहते हैं, अगर हाथ लगाया तो हाथ तोड़ कर रख देंगे। उनके हाथों में हथियार देखकर वह गुंडा कांप जाता है और पीछे हट जाता है। अनुपमा उस गुंडे को आखिरी बार गुस्से में देखती है और कहती है, अकेली लड़की कोई मौका नहीं होती, जिम्मेदारी होती है। अब चल निकल यहाँ से। गुंडा डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग जाता है, लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं होती। अनुपमा अब राही की तरफ मुड़कर उसे डांट लगाती है, क्या तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है? ऐसी अनजान जगह पर अकेले नहीं घूमते। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही, तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। राही को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सिर झुका लेती है। अनुपमा के जहन में अचानक डिम्पल की याद ताजा हो जाती है। वह पल भर के लिए खुद भी डर जाती है। इसी दौरान जसप्रीत जिज्ञासा में देविका से पूछती है, क्या डिम्पल अंश की माँ है? देविका बस सबको चलने के लिए कहती है ताकि माहौल हल्का हो जाए। राही दिल से अनुपमा का शुक्रिया अदा करती है और अनुपमा उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती है। इस सब के बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। देविका एक छोटी सी पाउच निकालती है और जया के हाथ में पैसे देते हुए कहती है, यह लो बेटा, तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन जया जिद पकड़ लेती है। वह पैसे लेने से ज्यादा इस बात पर अटक जाती है कि देविका उसे पिकनिक पर साथ ले चले। जया रूठी सी आवाज में कहती है, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। देविका उसे प्यार से समझाती है, हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं, अभी तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन तुरंत ही वह वादा करती है, मैं लौटकर जरूर तुमसे मिलने आऊंगी। जया फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ती, बार बार कहती है, मुझे साथ लेकर चलिए। देविका का दिल भर आता है और वह उसे जोर से गले लगा लेती है। आंसू भरी आंखों के साथ देविका उससे कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ जया, मैं वापस आकर तुम्हें और तुम्हारी माँ को जरूर अपने साथ ले जाऊंगी। जया मासूम सी आवाज में कहती है,
अपना वादा मत भूलना। अनुपमा इस पूरे भावुक पल को अपने कैमरे में कैद कर लेती है। वह एक फोटो जया को देती है और दूसरी देविका को। दोनों के पास एक याद बनकर रह जाती है। जया मुस्कुराते हुए देविका से कहती है कि वह उसका इंतजार करेगी, लेकिन एक बार फिर गुजारिश करती है, अपना वादा मत तोड़ना। देविका आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद सब लोग बस में बैठ जाते हैं। बस के अंदर अनुपमा जिज्ञासा से देविका से पूछती है, पहले तो तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए थे, फिर इतने कम समय में जया से इतनी गहरी जुड़ाव कैसे हो गया? देविका दिल से मानती है कि शादी के बाद उसका पूरा नजरिया बदल गया है। वह अफसोस के साथ कहती है, मेरे नसीब में माँ बनना लिखा ही नहीं था। अनुपमा उसका हाथ पकड़कर कहती है, औरत सिर्फ जन्म देने से माँ नहीं बनती, दिल से भी माँ बनती है। जो बच्चे को पालती है, संभालती है, वही भी माँ होती है। देविका के दिल को यह बात छू जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ कहानी बदलती है। कोठारी हाउस में सभी लोग शाम का खाना खा रहे होते हैं। मोतीबा सबको खुश देखकर गुस्सा हो जाती है और मन में सोचती है, अगर यह सब अपने मन की कर रहे हैं तो हम भी। दूसरी तरफ पुरुषों की टोली प्रेम, अनिल, राजा, अंश और हासमुख अपनी पत्नियों से बात न हो पाने की वजह से परेशान है। पराग उन्हें याद दिलाता है कि रोड ट्रिप और खराब नेटवर्क की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा। वो कहता है कि सभी औरतें साथ हैं, इसलिए फिक्र की जरूरत नहीं, लेकिन प्रेम की चिंता कम नहीं होती। इसी बीच प्रेम को पता चलता है कि पराग ने उसके लिए रेस्टोरेंट की जगह ढूंढ ली है और वो अपने सपने को पूरा करने का वादा करता है। अनिल को गौतम की फिक्र सताने लगती है और अंश चुपके से उनकी बातें सुन लेता है, यानी आगे अंश के पास कुछ बड़ा राज पहुंचने वाला है। कहानी सबसे ज्यादा थ्रिलिंग मोड पर पहुंचती है जब अनुपमा अकेली रह जाती है। अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो खुद को हिम्मत देती है और कहती है, अनुपमा डरना मत, सब ठीक है। तभी उसे दूर आग जलती दिखती है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और तभी एक अनजान लड़की दौड़कर उससे टकराती। अनुपमा हैरान रह जाती। पीछे से सरिता आकर पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा उस लड़की के बारे में बताती है तो सरिता चौंक कर कहती है कि ये मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। अब सवाल ये है कि वो लड़की कौन थी और प्रकाश के राज में क्या छिपा है। ये एपिसोड यहीं पर सस्पेंस छोड़ देता है। आज का एपिसोड दिखाता है कि कैसे अनुपमा हर मुश्किल में डटी रहती, लेकिन आग और उस लड़की का रहस्य कल के लिए नया ट्विस्ट लेकर आए। क्या प्रकाश के पीछे कोई काला सच छिपा है? क्या रही फिर किसी मुसीबत में फंसे? और क्या देविका के अतीत का कोई नया राज सामने आएगा? दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको अनुपमा का रही को बचाने वाला डायलॉग कैसा लगा। अकेली लड़की मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। कल के एपिसोड में धमाका होने वाला है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए अनुपमा के रोजाना के अपडेट। हम हर एपिसोड के ट्विस्ट सबसे पहले आपके लिए लाते हैं।